तेलंगाना का नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय रेड्डी साहब मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं और ये मुख्यमंत्री नहीं है, मूर्ख मंत्री है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। वही व्यक्ति इस तरह का बिहार के डीएनए पे सवाल कर सकता है। बिहार क्रांतियों की धरती है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन तय हुआ है भैया, उस बिहार को डीएनए से कंपेयर करना। अर्जुन जी मैं बता रहा हूँ, एक बिहारी 100 पे भारी, हम ही तो अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। ये क्रांति की धरती, ये जेपी की धरती, ये लोहिया की धरती, ये कर्पूरी की धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती ने तो इस बिहार को बार बार अपमानित क्यों होना पड़ता है? साहब अपमानित अगर कोई जाहिल और चोर लुचक्का अगर मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरह की बात करे, तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। और उनके आका राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैडम सोनिया गांधी अगर उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम बिहारी मिल करके कांग्रेस को सफा कर देंगे बिहार से। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं रेड्डी साहब को। ठीक है, कांग्रेस सोनिया ये सब कुछ नहीं कहा, बिहार में भी तो बड़े बड़े लीडर है, ये लोग क्यों चुप्पी? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो लेवल नहीं है, वो इंजीनियर है, अनपढ़ नहीं है। उन्होंने बिहार को दिया है हर घर नल जल योजना, समझे, बेटियों को 33% आरक्षण। नरेंद्र मोदी ने उसको अपना रोल मॉडल माना। ये बिहार हम बिहारियों का डीएनए है। डीएनए जानना चाहते हैं आप, जान लीजिए, समझे। मेरा कहना था यहाँ चुप क्यों है चिराग पासवान, अलग अलग नीतीश कुमार, अलग अलग दल के नेता लोग चुप क्यों हैं? सुनिए, चिराग पासवान बिहार के नेता थोड़ी ना है, वो तो दिल्ली पंजाब के नेता। ना उनकी पढ़ाई बिहार में हुई, ना लिखाई हुई, न जन्म हुआ, न खाना पीना हुआ। एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, 98 में, हाँ एजुकेटेड है, 98 में मैट्रिक पास किए, ओपन से घर बैठे हुए। 5 साल बाद कोई बच्चा करता है इंटर? 5 साल बाद किए इंटर? सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता है क्या? सेल्फ स्टडी कैसा सेल्फ स्टडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी? प्लीज टेल मी डियर। घर बैठ के अध्ययन नहीं कर सकता? अरे साहब, क्या अध्ययन कर सकते हैं? यू हैव नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, यू हैव नो नॉलेज अबाउट फैमिली, यू हैव नो नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ। तो आप कौन सी राजनीतिक बिहार को क्या देना चाहते हैं? लाखों करोड़ लोग उनके समर्थक है। कोई समर्थक नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक ही विजन है, चिराग फर्स्ट, मतलब परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, स्वर्ण फर्स्ट। स्वर्ण समझते हैं ना, ऊंची जाति के लोग को फर्स्ट कराना चाहते हैं, स्वर्ण जाति को मजदूर बनाना चाहते हैं। स्वर्ण को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? भैया, प्रदेश अध्यक्ष कौन है उस पार्टी में? स्वर्ण जाति से है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण जाति से है। कोई दलित है क्या? तो बिहार को लेके चल रहा है ना चिराग पासवान, तो खुद दलित है ही। क्यों? कुर्मी कुशवाहा को नहीं लेके चल रहे हैं, यादव को नहीं लेके चल रहे हैं, ये अति पिछड़ा को नहीं लेके चल रहे हैं। और अभी अभी बात किए थे ये बढ़ई, कुम्हार, कहार, तेली, तांती और ये सब बहुत सारे 12 जाति वो एससी में शामिल करने की चिराग पासवान बात कर रहे थे। तो चिराग पासवान तो हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उनके पिताजी भी स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस का फायदा ले रहे हैं। आपको बता दूं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि दिया, अपने समाज को क्या दिया। ये 12 अप्रैल 2016 को पार्लियामेंट सदन में चिराग पासवान कहते हैं क्या कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अरे भैया, आपके परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है भाई? चिराग पासवान आपसे बड़ा कौन है? सबसे पहले आप आरक्षित सीट को छोड़िए। अब क्या बोले, 12 जाति को एससी में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, मैं समर्थन देता हूं, लेकिन पहले जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए, उस आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40%, 50% करवाओ। अपने आका नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, भाजपा की सरकार, एनडीए सरकार से तब शामिल कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस आधार पे कहेंगे तो मैं विरोध करूंगा, और अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के लिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजकुमार पासवान जी का जो हर एक सवाल का जवाब दिए। अभी क्या प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कीजिए। इसलिए अपनी बात खत्म कर